Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 15 of class 10th probability। देखो ये क्लास 10th का आखिरी चैप्टर है। क्लास 9th में भी हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, क्लास 10th में भी हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, क्लास 8th में भी प्रोबेबिलिटी था, 11th में भी होगा, 12th में भी होगा, राइट। तो प्रोबेबिलिटी हम इतनी बार पढ़ते हैं, ठीक है, कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी और कब तक पढ़ेंगे, बिल्कुल 12th तक पढ़ेंगे ही प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर का यूज अपन डेली लाइफ में बहुत करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांसेस। क्या होता है? चांसेस। किसी भी चीज के होने के कितने चांस हैं, कितने परसेंट संभावनाएं हैं, ठीक है। और हमारी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें होती रहती हैं जिसमें अपन ये वर्ड यूज करते हैं कि आज चांस क्या है कि यार ये काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया का मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ और इंडिया का मैच हो रहा है किसी छोटी टीम के साथ, मान लो बांग्लादेश के साथ। तो इंडिया का जब मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा तो इंडिया के जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? जब वो बांग्लादेश के साथ खेल रहे हैं, ठीक है क्या। तो ये सारी चीजें हैं प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। मेनली देखो अपन यहाँ पे किस पे फोकस करेंगे? कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बैग से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, कार्ड से रिलेटेड करते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लीप ईयर, ठीक है। तो इन चारों टॉपिकों पे बात करेंगे। नया कुछ भी नहीं है आपके लिए ऐसा जो अपने ने पहले नहीं पढ़ा हो, पिछली क्लासेस में हमने नहीं पढ़ा हो, आपको ऐसा कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। सारी चीजें आपको लगेंगी कि यार ये तो मैंने पहले से पढ़ रखी है, ठीक है क्या। क्लासिकल फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का। क्या फॉर्मूला होता है कि अगर मान लो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मेरे को निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है कि उसके फेवर में कितने पॉइंट्स हैं, कितने लोग हैं, या फिर कितने उसके फेवर में ऑप्शंस हैं अपॉन टोटल ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा सवाल करते हैं। ये एक है मेरे पास बैग, ठीक है। इस बैग में 3 तो रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है और 3 ब्लू बॉल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आंख बंद करके रैंडमली एक बॉल निकाला। रैंडमली का मतलब होता है बिल्कुल रैंडमली काम कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो रैंडमली और अनरैंडमली, जो रैंडमली नहीं है उसमें फर्क क्या है। रैंडमली मतलब जैसे मान लो ये एक बैग है और आपने आग बंद करके इसमें अंदर हाथ डाला और निकाल लिया। और रैंडमली अगर आप कोई चीज नहीं कर रहे हो, उसका मतलब क्या हो गया कि आपने इसमें भैया एक खाना बना रखा है, आपको पता है कि यहाँ पे सारी ब्लू बॉल पड़ी है, यहाँ पे बाकी की 2 बॉल पड़ी है, तो अगर मैं हाथ इसमें डालूंगा तो ब्लू ही निकलनी है, इसमें अगर डालूंगा तो या तो रेड निकलेगी या फिर ब्लैक निकलेगी। तो ये हो गया, आपने रैंडमली नहीं किया है काम, आपको पता था अंदर क्या हो रहा है। रैंडमली का मतलब क्या होता है कि हमें पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है और हम वो काम को कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या है? जो अपन इवेंट यहां परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है क्या? तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें यहां पे पता होनी चाहिए। इस टाइप के प्रॉब्लम अपन डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि इंट्रोडक्शन में क्या है, तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक फॉर्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये एक बैग था, उसमें 3 रेड बॉल थी, 4 ब्लैक बॉल थी और 3 ब्लू बॉल थी, ठीक है। अब मेरे को यह निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इफ वी ड्रॉ अ बॉल रैंडमली। अगर मैंने उस बैग में से एक बॉल को ड्रॉ किया है तो रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। तो टोटल बॉल कितनी है? 3 + 3 + 4 10, और रेड कितनी है? 3, तो आंसर आ गया 3/10, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो अपन पढ़ने वाले हैं। और अगर मान लो हमें ये पता है कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें पता है और हमें ये जानना है कि उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो भी अपन पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सी चीज है जिसका अपन यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, राइट, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, कुछ कैसा कोई खास है नहीं, जो अपन ने पुराना पढ़ा है वही हमारा काम में आएगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में भी उसको अपन देख रहे होंगे, ठीक है क्या। तो यस, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड थैंक यू सो मच, बाय।